आज ना सुबह किचन में मैं नाश्ता बनाते हुए सोच रही थी कि हर इंसान ना इसी तरह से मेरी तरह से सुबह उठ कर के अपना लंच बॉक्स प्रिपेयर करता होगा। इवन हर इंसान अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करता है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करते हैं। कहीं ना लड़कियां जो है वो घर के कामों में और सोसाइटी के प्रेशर में अपने सपनों को पूरा करना भूल जाती है। सोसाइटी ना हमेशा अपने तरीके से हमसे उम्मीद रखेगी, लेकिन अपनी खुशी और अपने सपने छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप काम, अपना पैशन और अपनी ज़िम्मेदारी तीनों को साथ लेकर चलना चाहिए आपको, और आप चल सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। आज के समय में एक लड़की के लिए सिर्फ घर संभालना या सिर्फ काम करना ही काफ़ी नहीं समझा जाता है। सोसाइटी ना हमसे हर दिन एक नई एक्सपेक्टेशन रखती है, लेकिन मैं मानती हूँ कि एक लड़की की असली पहचान उसकी मल्टीटास्किंग में है, जो अपना काम भी करती है, अपनी पढ़ाई भी करती है और अपने सपने भी जीती है। लोग अक्सर कहते हैं कि एक वक्त में एक ही काम करो, पर मैं मानती हूँ कि अगर हौसला हो तो एक लड़की अपना घर भी संभाल सकती है, अपने बच्चों को भी देख सकती है, अपना किचन भी संभाल सकती है और अपने सपनों को भी सच कर सकती है। सोसाइटी हमेशा लड़कियों को जिम्मेदारियाँ ही गिनाती है, पर उनके सपनों को अक्सर भूल जाती है। लेकिन ये कहानी उन्हीं सपनों की है जो एक लड़की को सिर्फ बेटी, बहन या माँ नहीं बनाती है, बल्कि उन्हें एक अपनी पहचान देती है, एक ज़िंदगी में उम्मीद देती है। खैर देखिए, आपसे बात करते करते और सोसाइटी और अपने सराउंडिंग के पीपल्स को डिस्कस करते करते मेरा ऑलमोस्ट काम भी हो चुका है। आज मैंने ना लंच में शाम से ही प्लानिंग की थी कि मैं चने बनाऊंगी। काफ़ी दिनों से मैं चने नहीं बनाई थी, तो आज मैंने चने बनाए और उसके लिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और कुछ खड़े मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ऑयल में मेथी का तड़का दे करके मैंने मसाले डाल दिए। अब इन मसालों को मीडियम या बिल्कुल स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक हम इसको भूनेंगे, और जब भुन जाए ना तो इसमें हम चने ऐड करेंगे। असल में ना मैं चने को ऐड करना इसमें भूल गई, और भूलना नहीं, मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि मैं कुछ काम करने लगी थी लगे हाथ। मैंने सोचा रोटियां भी बना लूँ, और मैं चली गई थी नहाने असल में, और मेरी अप्पी ने बाकी सारा काम कर दिया और उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो देखिए, इस तरह से चने को हमने इसमें डाल दिया। इसमें पानी डालेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप उसी हिसाब से पानी डालें। तो दोनों ही काम मेरे साइमल्टेनियसली हो रहे थे। मेरी रोटी भी बन गई, चने भी बन गए। मैंने लंच बॉक्स पैक किया और पैक करके चल दी मैं एज़ यूजुअल रोज़ की तरह स्कूल। अब बारिश हो, कुछ भी हो, स्कूल तो पहुंचना ही पड़ेगा। स्कूल पहुंचते ही मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ने मुझे ये 2 गुलाब दिए, जिसको देख कर के मुझे खुशियाँ हुई बहुत ज़्यादा और बिल्कुल एनर्जेटिक सा फील हुआ। खैर, फिर मैंने उनको पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन देखिए उन्होंने क्या पढ़ा। आज उनका बिल्कुल भी पढ़ने का मूड नहीं था, शायद वो खेलने के मूड में थे। और लंच हुआ तो मैंने भी अपना चना खोला, और जब पूड़ियाँ खोली ना तो शादियों में जैसे फुफ्फियाँ रूठी हुई रहती हैं, एक कोने बैठी होती हैं, पूड़ी भी मेरी फुफ्फी बन गई थी। उसके बाद देखिए, मेरा आज लंच टाइम के बाद एक मीटिंग थी। मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने इस आदमी का दिमाग निकाला ताकि अपने बच्चों को दे सकूं और वो पढ़ सकें, मगर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे बच्चे बिल्कुल भी मूड में नहीं थे पढ़ने के, तो बस वो ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। उसके बाद ना मैंने अपनी बॉटल को एक मेक ओवर किया। मैंने नहीं किया, इनफैक्ट बच्चों ने। ये बच्चों का स्टिकर था, बहुत प्यारे प्यारे स्टिकर्स थे, और मैंने इन स्टिकर्स से अपनी बॉटल का मेक ओवर किया। और यकीन जाने, मेरी ये बॉटल पहले कुछ और थी और अब कुछ और, बिल्कुल इसका लुक ही चेंज हो गया। आप सबने बहुत बार देखा होगा, और आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी बॉटल पहले ज़्यादा अच्छी लगती थी या अब अच्छी लगती है। क्या मुझे इसको लगे रहने देना चाहिए या निकाल देना चाहिए? खैर, इसको लगाने की वजह से ना मेरे घर में बड़ा लड़ाई हुई है। मेरे बच्चे मुझे बहुत कूटे हैं। घर पहुंची ना छुट्टी के बाद, तो हमने देखा कि दानिया हमारी जो है वो थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख रही है और धीरे धीरे बैठना भी। तो देखें, इसकी हरकतें भी बड़ी फ़नी सी हो गई हैं। अम्मी तस्बीह ली हुई थी, इनकी तस्बीह छीन करके, और ये अपना काउंट करने में लग गई। और फिर क्या, शाम हुई। शाम में छत पे गए और देखिए हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ है, इसमें बहुत अमरूद लगे हैं।
बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सारे अमरूद ना जब थोड़ा सा पकते हैं पीले होते हैं। इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं इनायत की बातों के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। MT2 का गया, अब MT3 का लाए। क्या आ रहा है MT3 का? देख तो इधर देख के बोलो, इधर देख। पढ़ाओ। क्या पढ़ाऊँ? MT3 का तक तो सिलेबस क्या है बताओ? उन्हें डिलीट कर देता हूँ बोल के। अच्छा मैम क्या बोली हैं? टेबल अब तू करा है और टेबल अब भेज दिया है बोल के। अच्छा अब MT3 का आने वाला है, अब वो बनूंगा। क्या है MT3 में? MT3 में मुझे नहीं पता। मैम ने सिलेबस नहीं बताया? मैम ने नहीं बताया क्या पढ़ के आना है? अच्छा ONE1 सुना दो। ONE1 और कुछ भुलाता है ONE1 में।